हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अ चैनल। और लास्ट वीडियोस में हमने शेयर किया था कि 25,200 का जो लेवल है वो रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। और पहला जो लेवल था सपोर्ट की तरह जो हमने बताया था वो बताया था 25,100 का, 25,090 के आसपास था। अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखें, क्या हो गया भाई, तो आज का जो हाई लगा है वो 25,197 के आसपास लगा है। फिर से जो क्लोजिंग आई है 25,100 के नीचे आई है। ठीक है, लास्ट टाइम हमने बताया था कि इसका जो सपोर्ट है वो 25,000 के आसपास है, 25,000। एंड भाई बस कर, अरे यार कितने नोटिफिकेशंस आते रहते हैं। तो लास्ट टाइम जैसे हमने शेयर किया था कि 25,200 का एक रेजिस्टेंस दिख रहा था। ठीक है, उसके बाद से जो सपोर्ट अगर हाल फिलहाल के लिए देखें तो 25,000 का है, 25,000। और फिर नेक्स्ट निकल के आता है जो सपोर्ट है वो 24,880 का है। ये ओवरऑल हो गया। ठीक है, बट अगर हम देखें ना तो निफ्टी जो है अभी थोड़ी सी बुलिश लग रही है, मतलब क्योंकि हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं। और अगर आप यहाँ से देखोगे तो यहाँ से रैली स्टार्ट हुई थी, ये था 21,800 का लेवल अप्रैल के आसपास से। फिर यहाँ से रैली स्टार्ट हुई, यहाँ पे निफ्टी साइडवेज थी, मतलब यहाँ पे काफ़ी टाइम स्पेंड किया। फिर इसके ऊपर जस्ट क्लोजिंग आई। ठीक है, यहाँ पे कह सकते हैं कि एक कंसोलिडेशन फेज था काफ़ी टाइम तक। और ऐसा नहीं है कि मतलब यहाँ पे हुआ, इसके प्रीवियस बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाए जहाँ पे बहुत अच्छे से सारी चीज़ें एक्सप्लेन की है कि मार्केट जब ऊपर जाता है या फिर नीचे आता है तो कैसे कंसोलिडेशन होता है। ठीक है, ये चीज़ 2022 में भी हुआ था, मैं दिखाऊंगा आपको एक बार। फिर उसके बाद से इसके जस्ट ऊपर फिर से एक कंसोलिडेशन स्टार्ट हो गया। यहाँ पे एक रेंज में थी और ये 500 का रेंज था। यहाँ पे अगर हम देखें, तो यहाँ पे जो रेंज है वो 23,800 से लेके 24,500 के बीच में था, ऑलमोस्ट 700 पॉइंट का था। बट यहाँ पे क्या हुआ था कि यहाँ पे काफ़ी टाइम स्पेंड करने के बाद ऑलमोस्ट 15 टू 20 डेज़ 20 ट्रेडिंग सेशन यहाँ पे लगा था। फिर उसके बाद से अगर हम देखें तो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 1 महीने टाइम स्पेंड किया है निफ्टी ने। तो ये सारी चीज़ें अच्छी चीज़ है, क्योंकि ऑल्दो निफ्टी जब भी टाइम स्पेंड करे या फिर कोई भी स्टॉक इतना टाइम स्पेंड करता है किसी एक जगह पे तो एक अच्छा खासा सपोर्ट बन जाता है। बट अगर फिर से निफ्टी 24,880 के आसपास आ जाती है और 24,880 अपना ब्रेक होता है तो फिर जो लेवल होगा ना, फिर वो 24,500 का लेवल फिर से टेस्ट होने आएगा। ठीक है, तो अभी क्या है कि अभी हमें वेट करना चाहिए। इस वीक में अगर 24,880 के आसपास क्लोजिंग होती है, जो वीकली टाइम फ्रेम है, जो वीकली कैंडल है, अगर 24,880 के ऊपर क्लोज होती है तब अच्छी बात है। बट अगर ये 24,800 के नीचे आ जाती है, क्योंकि अभी 3 ट्रेडिंग सेशन बचे हुए हैं इस वीक में, थर्सडे को एक्सपायरी भी होगी, तो देखने वाली बात ये होगी कि अभी निफ्टी कैसे रिएक्ट कर सकती है। अगर 25,000 और 24,880 के आसपास क्लोजिंग होती है तो वेल एंड गुड है। तो मार्केट जब भी ऊपर जाता है ना तो ये छोटे छोटे कैंडल्स बनते रहते हैं। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे भी सेम पैटर्न हुआ है, यहाँ पे भी देख लो, और यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही बना हुआ था। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इवन जब मार्केट गिरता है तब भी ऐसे छोटे छोटे पैटर्न बनते हैं। फिर एक दिन बड़ा कैंडल बनता है, 300-400-500 पॉइंट की रैली आती है, और ये ठीक है। मतलब ऐसे क्या होता है ना कि मार्केट में जो डिमांड एंड सप्लाई है वो बनी रहती है। मैं यहाँ पे दिखा रहा था आपको कि आप देखो यहाँ पे कितने छोटे छोटे कैंडल्स बने और मार्केट ऐसे ही बढ़ते रहता है। ये जो जर्नी थी काफ़ी सही थी निफ्टी की, यहाँ से ऑलमोस्ट 18,800 से ऑलमोस्ट 21,600 का, मतलब ऑलमोस्ट देखा जाए तो 3,000 पॉइंट की रैली थी निफ्टी में। फिर उसके बाद से यहाँ पे मार्केट साइडवेज हो गया थोड़ा सा, यहाँ पे मतलब काफ़ी टाइम स्पेंड किया है। और ये जोन था 21,880 से लेके 22,600 का। और अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियोस पुराने वाले 4-5 महीने 3 महीने पहले के वीडियोस देखोगे ना, तो मैंने बताया था कि इसी को बेस बना के मैंने टारगेट दिया था कि ये अपना टारगेट रहेगा। और यहाँ तक निफ्टी आई भी, और फिर यहाँ से एक रिवर्सल आया, एक पुल बैक आया। बट अभी क्या है कि अभी अगर लॉन्गर टाइम फ्रेम की बात करें तो हमारा टारगेट यहाँ पे है। और जैसे ही 26,400 26,500 का लेवल ब्रेक होता है, मतलब 26,500 के ऊपर जाना स्टार्ट करता है निफ्टी, तब क्या होगा कि जहाँ से ये चलना स्टार्ट हुआ था, मतलब यहाँ से अगर हम मार्क करें यहाँ से, और यहाँ से एक प्राइस एक्शन देखें तो
ऑलमोस्ट कितना 17,000, ऑलमोस्ट 9,000। फिर इसका जो ब्रेकडाउन आया था वो आया था 22,000 लेते हैं तो 4,000 पॉइंट का, यानी कि ऑलमोस्ट अगर देखें हम तो यहाँ से जो रैली होगी ना वो ऑलमोस्ट 30,000 तक जाने वाली है, नो डाउट। तो जो लॉन्ग टर्म टारगेट रहेगा निफ्टी में अपना वो 30,000 का रहेगा। एक बार ये 26,500 के ऊपर क्लोजिंग आ जाए फिर से तो 30,000 31,000 का अपना टारगेट रहेगा। अब देखने वाली बात होगी कि ये मतलब दिसंबर तक आता है या फिर मार्च 2026 तक आता है, ये डिपेंड करता है, क्योंकि बहुत सारी सी जो चीज़ें हैं चल रही हैं, जैसे यूएस में अभी सिविल वॉर का सिचुएशन, वैसे कह तो नहीं सकते बट है, क्योंकि वहाँ पे क्या है ना कि वहाँ पे जब भी कुछ ऐसा केओस क्रिएट होता है तो दुकानें लूट ली जाती हैं, मतलब ऐसे चलते रहता है वहाँ पे आम बात है, बट है थोड़ा सा। और अभी रसिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, तो आने वाले टाइम में अगर सब कुछ सही रहा तो निफ्टी 30,000 31,000 ईजिली पहुँच जाएगी। हो सकता है कि दीपावली तक पहुँच जाए, हो सकता है मार्च तक पहुँचे, इसकी कोई अनसर्टेनिटी नहीं है, बट 31,000 है। अगर 25,500 सपोज़ इस मंथ के, मतलब इस मंथ में क्या जुलाई या फिर अगस्त तक आ जाता है ना, 26,500 के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है अगस्त मिड तक भी, तो फिर दीपावली तक 31,000 पहुँच जाएगा। बट अगर 26,500 अगस्त तक नहीं आता है या फिर यहाँ से एक बार फिर से हो सकता है कि देखो दो सिचुएशंस हैं, अगर प्राइस एक्शन की बात करें तो ठीक है, यहाँ से जो रैली स्टार्ट हुई थी नीचे यहाँ पे गया, अब यहाँ पे कहीं जाने के बाद से जैसे 25,900 या फिर इवन 26,500 400 के आसपास जाने के बाद से फिर से अगर पुल बैक आता है तब थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है, तब हो सकता है कि एक डबल बॉटम बने, बट डबल बॉटम नहीं बनना चाहिए, क्योंकि अगर RSI भी देखें तो 61 के आसपास है, अगर RSI 75 से 80 के आसपास जाता है तब थोड़ा सा एक डर रहेगा कि निफ्टी गिर सकती है। बट अगर ये 26,500 चला जाता है निफ्टी और यहाँ से कोई रिट्रेसमेंट या पुल बैक नहीं आता है, स्ट्रॉन्ग रहता है और एक ही बार में 26,500 27,000 पहुँच जाता है, तब बहुत सही होगा, फिर 31,000 ईजिली चला जाएगा। ठीक है, तो अभी काफ़ी अच्छी सिचुएशंस है इंडिया की, मतलब GDP ग्रोथ अच्छा है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, अभी जो RBI है वो स्टिमुलस पैकेज अनाउंस कर चुका है ऑलमोस्ट 2.5 लाख करोड़ के आसपास, तो काफ़ी कुछ चीज़ें हैं फेवर में इंडिया के। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी 57,000 टच करके आ गया था और 56,629 के आसपास आज क्लोजिंग हुई है। इसका जो नियरेस्ट सपोर्ट बन रहा है वो 56,400 का बन रहा है, उसके बाद से जो नेक्स्ट इसका सपोर्ट रहेगा वो 56,000 का रहेगा। रेजिस्टेंस के लिए 57,000 ही रहेगा कल के लिए। अगर 57,000 ब्रेक करता है तो फिर हमारा जो नेक्स्ट रहेगा वो 57,250 का रहेगा। HDFC बैंक की बात करें तो 1965 के आसपास आ चुका है, 2000 तो नहीं गया था। और अभी अगर हम देखें तो इसका जो नियरेस्ट सपोर्ट है वो 1950 के आसपास है, तो एक बार हो सकता है कि 1950 के आसपास आ जाए। अगर ये 1950 आता है तो निफ्टी को भी ये ड्रैग करेगा, हो सकता है कि निफ्टी को 24,900 तक लेके आ जाए। अगर RSI की बात करें तो RSI भी दिखा रहा है कि मतलब डाउन आएगा। रिलायंस देखते हैं कि रिलायंस कहाँ पे है। रिलायंस की बात करें तो रिलायंस 1460 के आसपास गया था, अभी 1440 के आसपास क्लोजिंग आई है। अगर इस अभी क्या है कि लास्ट जो हमने सपोर्ट बताया था उसी के ऊपर है, ऊपर गया है, ब्रेक हो चुका है। अभी अगर हम इसका नियरेस्ट सपोर्ट देखें तो 1420 का है और फिर नेक्स्ट इसका जो सपोर्ट आता है वो आता है अपना 1400 का, तो 1420 और 1400 कल के लिए रहेगा। अगर टारगेट ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस की बात करें तो 1460 का पहला रेजिस्टेंस रहेगा। ऑल्दो रिलायंस में उतना कुछ है नहीं कि एकदम से 3-4% का कोई बड़ा मूव है, बट ऊपर की साइड में 1460 और 1480 का टारगेट रहेगा। अगर सपोर्ट की बात करें तो 1420 और 1400 का रहेगा। तो अपने प्रीवियस वीडियोस में हमने बताया था कि 760 जैसे ही ब्रेक करेगा ये 900 के लिए निकल जाएगा। अपना जो टारगेट था 860 का था वो ब्रेक हो चुका है और कल जो हाई लगा था ऑलमोस्ट 895-98 के आसपास लगा था, 97 का, और ये भी हमने बताया था कि 900 इसका अच्छा खासा एक टारगेट रहेगा, 920 का। बट अभी देखें तो अभी इसमें थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। एक बार हो सकता है कि ये फिर से 840-850 के लेवल पे आ जाए, बट अभी जो अपना लॉन्ग टर्म टारगेट है वो 1050 और 1100 का रहेगा इसमें। और ये मैं तब से बता रहा हूँ जब ये 600 पे आया था। फर्स्ट टारगेट अपना 750 का था, फिर 860 का था, अभी 950। जो अल्टीमेट टारगेट है अपना वो 1050 का है।
मोतीलाल ओसवाल में। अगर वीवीएल की बात करें तो वीवीएल में हमारा जो टारगेट था वो ऑलमोस्ट 600 का था, बट 550 इवन 565 के आसपास जाने के बाद से वहाँ से एकदम से सेलिंग आई है, और अभी देखें तो अभी 475 76 के आसपास चल रहा है। तो इसमें जो अभी एक सपोर्ट कह सकते हैं वो है 450 के लेवल पे, और इसका जो अभी टारगेट रहेगा वो 540 के आसपास रहेगा, फिर जो सेकंड टारगेट रहेगा वो 600 का रहेगा। पीएनबी की बात करें तो पीएनबी में लास्ट हमने शेयर किया था कि 107 108 के आसपास रहेगा। उसके बाद से अगर वो लेवल ब्रेक होता है तो 110 111 का रहेगा। अभी अगर हम देखें तो 111 के आसपास क्लोजिंग आई है, और इसका जो अभी नेक्स्ट टारगेट रहेगा वैसे तो अपना 140 का टारगेट है, बट अभी रिसेंट में देखें तो 120 125 के टारगेट के लिए हम जा सकते हैं। अगर सिल्वर की बात करें तो सिल्वर ने कल ऑल टाइम हाई टच किया था, और गोल्ड के बाद मतलब सिल्वर दूसरा ऐसा कमोडिटी है जो हायर हाई बनाते जा रहा है। आने वाले टाइम में हो सकता है कि ये भी मतलब अलग लेवल पे चला जाए। अभी तो 37,000 के आसपास है, जो इसका हाई लगा था वो ऑलमोस्ट लगा था 36 880 के आसपास। गोल्ड की बात करें तो गोल्ड अभी क्या है कि गोल्ड थोड़ा सा साइडवेज हो गया है, और 3500 का ऑल टाइम हाई लगाने के बाद से थोड़ा सा साइडवेज है। इवन 32 31 40 50 के आसपास लो भी लगा था। बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन में हमने बताया था कि ऑलमोस्ट यहाँ पे सपोर्ट था 99,000 के आसपास, फिर इसका जो हाई लगा था वो 112 के आसपास लगा था, अभी 1,09,500 के आसपास चल रहा है। पिछले 4 दिनों में काफ़ी अच्छी मूवमेंट आई है इसमें यही है कि 3-4 हज़ार डाउन और 4-5 हज़ार ऊपर कब हो जाता है पता नहीं चलता है। लास्ट टाइम हमने शेयर किया था कि यहाँ पे डबल बॉटम बना था जब ये 78,000 था, वहाँ से रैली स्टार्ट हुई, फिर यहाँ पे एक थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज था, उसके बाद से फिर से रैली स्टार्ट हुई। अभी थोड़ा सा डाउन आया था, यहाँ पे 1 लाख के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है, तो वहीं पे सपोर्ट लिया और फिर यहाँ से बाइंग स्टार्ट हो चुकी है। अभी इसका जो टारगेट रहेगा वो 1,12,500 का ही रहेगा। अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो फिर 1,15 1,18 के लिए जाएगा।